अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम लाहौर में डीएचए में मौजूद हैं, डीएचए फ़ेज़ 8 में। ये घर बन रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग हो चुकी है, इसके टेस्ट हो रहे हैं। तो पहले तो ज़रा ये टेस्टिंग देख लेते हैं। अब जो टेक्निकल सवाल आते हैं उसके बारे में एक सवाल जो है, यहाँ पे हमारे नदीम साहब जो इंस्टॉलर मौजूद हैं। जी नदीम साहब, आप इसके बारे में, टेस्टिंग के बारे में जो सवाल कर रहे थे वो क्या था बता? जी, अभी जिस तरह आपने देखा कि वैल्यू आ रही है 2.5। अक्सर हमारी साइट्स के ऊपर वैल्यू जो हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट, तो 1.2, 1.5, 2.5, 3.5, इवन के 4.5, 4.6 भी आ जाती है कुछ साइट्स के ऊपर। तो कस्टमर ये रिक्वायर करता है कि नेपरा की जो रिक्वायरमेंट है वो 5 ओम या बिलो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये 4.5 और 4.6 वैल्यू अगर किसी साइट पे आ रही है तो उसके बारे में आपका क्या? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि जो नेपरा की रिक्वायरमेंट है, नेपरा बेसिकली फ़ॉलो करता है जो इंटरनेशनल एक कोड है आईईसी, IEEE आईईसी। ये यूरोप में यूज़ होता है। तो ये नेपरा जो है इसी को फॉलो करता है और हमें बताता है कि आपकी वैल्यू 5 या 5 से कम आनी चाहिए। अच्छा, अब नदीम साहब का सवाल ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे वैल्यू आ रही हो 4.9 लिखा हुआ आ रहा हो, तो क्या कस्टमर को परेशान होना चाहिए कि नहीं जी वो तो 5 तो कहा हुआ है, लेकिन इससे तो बहुत नीचे हो जाए तो बहुत बेहतर है? तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो इंटरनेशनल कोड्स होते हैं इसमें कस्टमर की साइकी इसके बाद शामिल होना ज़रूरी नहीं है। ये इंजीनियरिंग के मुताबिक अगर यहाँ पे 5 वैल्यू भी लिखी आ रही हो, 5.0 कुछ भी, तो ये एग्जैक्टली बराबर है अगर जिस तरह 2.5 लिखी आ रही है। यानी कि वैल्यू कम होने से, 5 से वैल्यू बहुत कम होने से कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर इस बारे में परेशान ना हुआ करें कि जितनी वैल्यू नेपरा ने कहा हुआ है उससे बहुत नीचे चला जाए तो कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा भी अक्सर साइट्स पे कुछ कस्टमर्स जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि हमें जो वैल्यू है वो बिलो 1 ही चाहिए। ये जो 1 ओहम का मसला है कि बिलो 1 ओहम, ये असल में ना 2 मामलात हैं इसके। पहली वजह ये समझना ज़रूरी है कि कस्टमर ने ये कहाँ से सुना होता है कि ये लेस देन 1 ओहम जाना ज़रूरी है। ठीक है? तो इसका मसला ये है कि जो आम बोरिंग वाले होते हैं और आम जो अनकन्वेंशनल अर्थिंग करते हैं, तो वो पानी तक जाते हैं। पानी में जाके वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पानी में डालते हैं जो कि एसिडिक होती हैं, तेज़ाब वगैरह होते हैं, उसके नाम होते हैं, केमिकल नेम होते हैं जो कि एसिड बना देते हैं। तो उससे जो है ना 1 के करीब वैल्यू आम तौर पे मिट्टी वाले इलाकों में आ जाती है। तो एक तो वो अपनी अर्थिंग को अच्छा बताने के लिए कहते हैं कि ये 1 ओहम वैल्यू अच्छी है, लेकिन इसका इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ नहीं है। जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है, ये वैल्यूज़ बेसिकली किसी न किसी इक्विपमेंट की वजह से वो वैल्यू डिफ़ाइन होती है। मसलन अगर मैं सवाल करूँ कि अगर हम फ़र्ज़ करें ये जो 5 ओहम है, 5 ओहम के बजाय 10 ओहम वैल्यू हो जाए, तो असल में इंजीनियरिंग का कौन-सा फ़ार्मूला है जो हमें बता रहा है कि मसला ख़राब हुआ है? तो वो कोई फ़ार्मूला होगा ना। इसी तरह कोई फ़ार्मूला ये भी बता रहा होगा कि किस इक्विपमेंट को 1 ओहम अर्थिंग चाहिए, किस इक्विपमेंट को 3 ओहम अर्थिंग चाहिए, किस इक्विपमेंट को 5 ओहम अर्थिंग चाहिए। तो असल में ये कॉमन सेंस नहीं है कि हम इसको 1 पे ले जाएँ या 3 पे ले जाएँ, बल्कि रिक्वायरमेंट है। ठीक है? रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे जितने आपका पावर सेक्टर सारा है, जिस तरह रेज़िडेंशियल में घर की अर्थिंग, सोलर अर्थिंग, उसके अलावा आपकी डीबी अर्थिंग, फैक्ट्रियों में आपकी डीबी अर्थिंग, ट्रांसफार्मर अर्थिंग को हम निकाल देते हैं, वो वैसे लेस दैन 3 ओहम होती है हाई वोल्टेज की वजह से। तो डीबी अर्थिंग, इसके अलावा जितनी आपकी फैक्ट्रियों में मशीनरी होती है, इन सब में जो है ये लेस दैन 5 ओहम की रिक्वायरमेंट होती है। लेस दैन 1 ओहम की रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट डिपेंडेंट होती है, जिसमें आम तौर पे कुछ हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हैं, उसके अलावा कुछ रडार इक्विपमेंट होते हैं आर्मी के, और इसके अलावा कुछ टेलीकॉम के इक्विपमेंट होते हैं। अगर रेजिडेंशियल कस्टमर लेस दैन 1 ओहम पे बिला वजह जाना चाहता है तो वो अपनी सिर्फ कीमत बढ़ा सकता है, लेकिन कीमत बढ़ाने के अलावा उससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। ठीक है? उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो इस पे कीमत बढ़ाने के बजाय बिला वजह इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बाद जो सारा सिस्टम घर में इलेक्ट्रिकल का, जिसमें ब्रेकर्स हैं, जिसमें प्रोटेक्शंस हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज ब्रेकर्स हैं, अर्थ लीकेज ब्रेकर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करवाएं और उसके ऊपर कॉस्ट को पूरा करें, ताकि वो आपको वो वाले बेनिफिट मिलें जो पूरे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बाद बाकी सिस्टम्स में चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिर्फ वो काम आपका डील कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का काम है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग आपके इलेक्ट्रिसिटी के सारे मसले हल नहीं कर सकता। तो आपके बाकी सारे मसले जो हैं वो प्रॉपर आप डिज़ाइन करवाया करें और फिर उसको आप उस पे इम्प्लीमेंट करवाया करें।